क्रीमिया पर कब्जे की 9वीं एनिवर्सरी पर रूस आक्रामक नजर आ रहा है, अग्रेसिव रुख नजर आ रहा है। क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल पहुंच गए हैं पुतिन। सरप्राइज दौरे पर क्रीमिया पहुंचना व्लादिमीर पुतिन का यह क्या संदेश है? क्रीमिया में खुद ड्राइविंग करते नजर आए पुतिन। एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्मारक की ओपनिंग में वो हिस्सा लेंगे। तो देखिए, क्रीमिया को लेकर न जाने कितनी बार कितनी बातें कही गई प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से। और याद कीजिए वो दौर जब क्रीमिया के ब्रिज पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया था। अभी हाल में ही जेलेंस्की ने जब बाखमुत पर कब्जा बढ़ने लगा रशिया का, तो फिर ये दोहराया कि क्रीमिया पर हम कब्जा कर लेंगे, क्रीमिया हम लेकर रहेंगे, जो 2014 में रूस ने कब्जाया था। और अब उस क्रीमिया में व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी क्या संदेश है? आइए देखते हैं कि पुतिन ने क्रीमिया पहुंचकर क्या मैसेज देने की कोशिश की है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इन तस्वीरों के साथ पुतिन का क्रीमिया संदेश क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यही वो तस्वीरें हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। क्रीमिया पहुंचे और खुद ड्राइव करते हुए नजर आए अपनी कार। 9वीं एनिवर्सरी पर क्रीमिया पहुंचे हैं रूस के राष्ट्रपति। अचानक क्रीमिया में पुतिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों को सख्त संदेश देने की ये कोशिश मानी जा रही है। कब्जा ना छोड़ने का ओपन मैसेज भी पुतिन ने इन तस्वीरों के साथ दे दिया है। इस पर भी गौर करना जरूरी है। क्रीमिया में पुतिन की ड्राइविंग की तस्वीरें सामने आई हैं, यानी अपने स्वास्थ्य को लेकर जो दुनिया भर में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, उन अटकलों को भी पूरी तरह से खारिज करते हुए पुतिन नजर आ रहे हैं। क्रीमिया ब्रिज पर पहले भी ट्रक चला चुके हैं पुतिन। याद कीजिए वो तस्वीरें जब क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ था और उसके बाद वो वहां पर पहुंचे थे। और अब एक बार फिर उनकी ये मौजूदगी कई अहम संदेश देती हुई नजर आ रही है। आखिर क्रीमिया को लेकर पुतिन और जेलेंस्की की जंगी जिद की वजह क्या है, यह समझने के लिए अक्टूबर के महीने में क्रीमिया पहुंचे हमारे सहयोगी मनीष झा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद करेंगे अपने तमाम मेहमानों से चर्चा। बीते 15 साल से करीब मैंने प्रेसिडेंट पुतिन को, उनके कार्यशैली को देखा है और मैं ये कह सकता हूं कि प्रेसिडेंट पुतिन अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उस दिशा में सोच भी रहे हैं। बहरहाल टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त क्रीमिया की राजधानी सिम्फरोपोल में मौजूद है और अगर मैं कहूं तो रूस यूक्रेन जंग के फसाद की जड़ यही जगह है जहां पे मैं खड़ा हूं। देखिए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। आप देखिए, यहां पर एक प्रतीक के तौर पर एक सोल्जर बना हुआ है, एक लड़की है जो जिसके हाथ में फूल है और वो सोल्जर को फूल दे रही है और इसका मतलब यह है कि आप यहां आए, आपने हमारी रक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए एक यहां पर बोर्ड भी बनाया हुआ है। इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि क्रीमिया के जो विनम्र लोग हैं वो आपका आभार प्रकट करते हैं। और तारीख क्या है? 27 फरवरी 2014। आपको याद आया इसी साल फरवरी के महीने में और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, तो महीना वही है, सब तारीख वही है, बस साल बदल गए थे और लोकेशन बदल गया था। देखिए, फरवरी 2014 में रूस की सेना समंदर के रास्ते यहां पर पहुंची थी और रातों रात ये जो आप सामने देख रहे हैं ये क्रीमिया का पार्लियामेंट है, यहां उसने घेर लिया था। और उसके बाद यहां के अधिकांश सदस्यों ने, पार्लियामेंट के सदस्यों ने यह फैसला किया कि क्रीमिया रूस का में विलय कर दिया जाए और तब एक भी गोली नहीं चली थी। यूक्रेन इस बार इस मोड में नहीं है, तो यूक्रेन इस बार उसे फूल देने के मूड में नहीं है, बल्कि यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना के ऊपर गोले दागे जा रहे हैं, मिसाइल चलाए जा रहे हैं और तबाह किए जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में प्रेसिडेंट पुतिन के पास बहुत कम विकल्प बचता है कि अपने ह्यूमिलिएशन को कैसे बचाया जाए। और इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन अगर जो धमकी दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि अगर ऐसी हालात बनते हैं तो प्रेसिडेंट पुतिन इस तरह के किसी डर्टी बम का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।